प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम 50 राजस्थान जी के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर श्री राम का? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, लक्ष्मण का। किसका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऊंटों का देवता कौन है? पाबूजी हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, यहाँ पर आपका राइट होगा बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। जब मानसून अच्छी हो जाती है तो कृषि फसल अच्छी हो जाती है, और मानसून नहीं आता है तो किसानों की खेती नष्ट हो जाती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका बी होगा, यानी कि कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जयपुर मेट्रो की जो ट्रैक गेज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1435 किलोमीटर, 1335, 1580 या फिर 1400 मिमी? चलिए बताइए फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा भाई। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद शहर कौन से जिले को कहा जाता है? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेद शहर कौन से जिले को कहा जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर आया था, ठीक है ना। जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। उदयपुर को सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में पहले स्थान पर आता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एक तो खाद्यान्न प्रदान की बात करें तो बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, और लोहे इसके की बात करें, खनिज की बात करें तो तांबा में पहले स्थान पर आता है। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? खेतड़ी को, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में आया है और आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न है। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएंगे नैन सिंह। कौन है? नैन सिंह मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेलियां का निर्माण करवाया था? प्रश्न आ जाता है कि पटुओं की हवेलियां कहाँ पर है भाई? पटुओं की हवेलियां तो जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर में। लेकिन निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुमानमल ने। किसने करवाया था? गुमानमल आपका राइट होगा भाई। गुमानमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिया ना तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी तैयारी है। तो महारावल कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर के शासक थे ना, उनको महारावल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही की, ठीक है ना।
तलवार निर्माण के लिए सिरोही जिला प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ किसने चलाया था? चलिए बताइए, भगत पंथ का संस्थापक कौन था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या फिर गुरु गोविंद गिरी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी, गुरु गोविंद गिरी भगत पंथ के संस्थापक थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, माही महोत्सव कौन सा उत्सव होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माही उत्सव, ठीक है ना। ये किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बांसवाड़ा में भाई। 100 दीपों का शहर भी कहते हैं ना, इसको यहाँ पर माही महोत्सव भी मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सालीम सिंह की हवेली, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में? जल्दी से कमेंट करो। सालीम सिंह की हवेली अपने राजस्थान में कहाँ पर है? जैसलमेर में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में सालीम सिंह की हवेली, नथमल सिंह की हवेली और पटवों की हवेली, ये हवेलियां कहाँ पर हैं? ये जैसलमेर में भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्वतसर में जो मेला आयोजित होता है वो कौन से लोक देवता की याद में लगाया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? चलिए भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 30 क्वेश्चन के आंसर भी सही दे दिया ना तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्वतसर का जो मेला है वो लोक देवता तेजा जी की याद में लगाया जाता है। किसकी याद में? लोक देवता तेजा जी की याद में लगाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी की पत्नी का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। लोक देवता तेजा जी की पत्नी, लोक देवता तेजा जी ऐसे लोक देवता थे जो तेजा जी की मृत्यु होने के बाद लोक देवता तेजा जी की पत्नी सती हो गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा भाई, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी। और साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है वो भी कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में, ठीक है ना। बूंदी जिले में यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट वन देखो, लोक देवता तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? बिल्कुल सही है, लोक देवता तेजाजी का जो चबूतरा होता है ना उसको थान कहा जाता है, और पुजारी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कन्फर्म सीट पक्की करना चाहते हैं, तो साथियों हम लेके आए हैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की सभी किताबों का, जिससे लक्ष्य की हो गई, संकल्प होगी, राय होगी, सभी किताबों का निचोड़ है जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, जो पट्टी पर नंबर दिए उन पर मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए और पीडीएफ चाहिए। कितने क्वेश्चन की? 5000 क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपका एग्जाम फाइट हो जाएगा। संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है, तो तुरंत प्रभाव से जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है ना, कि सर हमें ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? अपने राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, पाबू जी, पीबा जी या जसनाथ जी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था वो थे लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है? देवनारायण जी, हरबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी? चलिए भाई फटाफट से आंसर देते चलो, मजा आने वाला है आज की क्लास में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर के नाम से जाना जाता है लोक देवता गोगा जी को, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय डाक विभाग ने लोक देवता श्री देवनारायण जी की डाक जी की फड़ पर
डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना। लोक देवता देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी किया गया था। और देवनारायण जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी महाराज का प्रतीक है, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता होंगे जिन्होंने जीवित रहते हुए समाधि ली थी? ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से होंगे? लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? जीवित रहते हुए किसने समाधि ली थी? लोक देवता रामदेव जी ने। मात्र मेरे प्यारे विद्यार्थी लगभग 21 वर्ष की उम्र में लोक देवता जो रामदेव जी थे उन्होंने रामदेवरा जैसलमेर में समाधि ले ली थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में भाई, जैसलमेर में है। भाद्रपद के महीने में वहां पर मेला आयोजित होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्लेग रक्षक तथा ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन होंगे? देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी। लोक देवता पाबू जी को प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता कहा जाता है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मंदिर है बताइए? तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी या फिर नेहा जी? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। लोक देवता का मंदिर लूणी के नदी के किनारे स्थित है। कौन से लोक देवता का है? लूणी नदी, ध्यान में रख लेना। इन लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। किसका है? मल्लीनाथ जी का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति कौन से लोक देवता की हुई थी? वीर कल्ला जी की। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूरिया बाबा, ठीक है ना। भूरिया बाबा है ये कौन सी जाति के आराध्य देवता है? मीणा के, राजपूतों के, चौहानों के या सिसोदिया के? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। भूरिया बाबा कौन सी जाति के आराध्य देवता है? मीणा जाति के, ठीक है ना। ये मीणा जाति के आराध्य देवता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है सभी साथी लाइक कर दो भाई। आपके क्लास है, आपका चैनल है, लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा में भाई। तिलवाड़ा यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों आपको सिलेक्शन लेना है। इतना बड़ा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा आने वाली नहीं है। तो आप सभी को सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए जो नंबर नीचे दिए गए हैं 8107149526 उस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। आपको 5000 राजस्थान जी के हिंदी के क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी जो आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्शन की गारंटी है। सिलेक्शन लेना है तो पीडीएफ ई बुक जरूर ले लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार में आप पढ़ोगे आपको पूरा बुक का निचोड़ याद हो जाएगा। आपका सिलेक्शन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो फटाफट से मैसेज कर दो भाई। मल्लीनाथ जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो तिलवाड़ा में भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेजा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था भाई? लोक देवता तेजा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नागौर में, सीकर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजा जी का जो जन्म है वो कौन से जिले में हुआ था? नागौर जिले में। नागौर आपका राइट होगा भाई। नागौर में लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। बिल्कुल तेजा जी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाचा गुर्जर की गायें चोरी होने पर कौन से लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? लोक देवता तेजाजी महाराज ने। ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान ददरेवा है, करनाल है, या सिंध है, या कोल्लू है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी का जो जन्म स्थान है ना वो है करनाल। क्या है? करनाल के अंदर लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सालिम सिंह की हवेली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले में हमने देखा था सालिम सिंह की हवेली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान में रख लेना, आपकी परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। तो साथियों, छोटी सी क्लास अपनी रहने वाली थी, बहुत शानदार क्लास है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगली क्लास को भी देखना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर दिए हुए हैं नीचे पट्टी पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करना है कि सर हमें PDF चाहिए, ई बुक चाहिए, सभी को मिलेगी, सभी को सिलेक्शन लेना है। तैयारी मजबूत करो, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी बुक का निचोड़ उस ई बुक के अंदर दिया गया है।